रघु ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। वो रोज सवारियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया करता था। कभी कभार रघु को दिन भर सवारियाँ मिलती थी, लेकिन कभी कभार उसे सवारी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था और रोज शाम 8 बजे उसे रिक्शा लौटाना पड़ता था। उसका रिक्शा किराए पे था। लाओ रघु, आज के 400 रुपए। आज मुश्किल से 800 रुपए की कमाई हुई है सेठ। वो सब मैं नहीं जानता। मेरे ऑटो का एक दिन का किराया है 400 रुपए। तुम्हें नहीं परवड़ता तो मत लो। आप तो नाराज हो गए सेठ, ये लीजिए। उसकी कमाई का आधे से ज्यादा भाग तो किराए में ही चला जाता था और बचे हुए पैसे लेकर वो अपने घर लौटता था। ये लो सुनैना, आज की कमाई। इसमें से 200 रुपए तो घर के किराए में जाएंगे और बचे हुए 200 रुपए मैं क्या क्या करूँगी? अब मैं भी क्या करूँ? दिन भर घूम के बस 800 रुपए कमाता हूँ। 400 रुपए ऑटो का किराया, 200 घर का और बचे हुए 200 रुपए तुम्हें दे दिए। ऐसा कब तक चलेगा? पिताजी, आप दादाजी का पुराना ऑटो रिक्शा क्यों नहीं चलाते? बेटा, अब वो चलने की हालत में नहीं है। उसकी सिर्फ बॉडी अच्छी है, बाकी इंजन खराब हो गया है। अब वो किसी काम का नहीं। रघु और सुनैना परेशान थे, पर बादल सोचने लगा कि वो उस पुराने ऑटो रिक्शा के साथ क्या कर सकता है। कुछ देर बाद बादल वहाँ पहुँचा जहाँ वो पुराना ऑटो रिक्शा था। वहाँ उसका ध्यान एक पुराने कंटेनर पर गया। ये तो किसी पुरानी ट्रेन का कंटेनर है, पर ये बस आधा है। बादल उस कंटेनर के अंदर गया तो वो कंटेनर काफी बड़ा था। ये कंटेनर मेरे घर के जितना बड़ा है कि मैं इसमें सो भी सकता हूँ। मैं क्या, इसमें मेरा पूरा परिवार रह सकता है। अगर हमने इस कंटेनर को पुराने रिक्शे पर रख दिया तो हम सब इसी कंटेनर में रह सकते हैं और घर का किराया भी बच जाएगा। वाह! रघु दौड़ता हुआ घर आया और उसने अपने पिता को अपना ये आइडिया बताया। आइडिया सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या हम ये कर पाएंगे? जरूर पापा, आप अपने वेल्डर दोस्त को बुला लीजिए। हम सब मिलकर एक नया घर बना लेंगे। किराया भी बच जाएगा और हमारा खुद का घर भी होगा। सुनने में ये आइडिया अटपटा लग रहा था, पर रघु जानता था कि बादल बहुत होशियार है। उसने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। रघु अपने वेल्डर दोस्त को ऑटो रिक्शा के पास ले आया और उसे बादल का आइडिया बताया। वैसे ये पुराने रिक्शे की बॉडी बहुत मजबूत है और ये कंटेनर भी। हम रिक्शे के ऊपर घर तो बना सकते हैं। कल ही काम शुरू करते हैं। बादल और रघु ये सुनकर बहुत खुश थे। अगली सुबह तीनों उसी जगह पहुँचे और उन तीनों ने काम शुरू किया। शाम तक आधा काम हो गया था। कल दरवाजे और खिड़कियां लगाकर पेंट कर देंगे। ठीक है भैया। अगली सुबह फिर काम शुरू हुआ। दरवाजे और खिड़कियां लग गई। शाम तक उनका ऑटो रिक्शा घर तैयार हो गया। अब ये हुई ना बात, हमारा अपना घर। अब किराए में भी पैसे नहीं जाएंगे पापा। हाँ, बचत ही बचत। अगली सुबह रघु और उसका परिवार अपने ऑटो रिक्शा घर में शिफ्ट हो गए। सब लोग बहुत खुश थे। आज खुशी खुशी रघु काम पर गया। उसने रोज की तरह कई सवारियों को यहाँ से वहाँ छोड़ा, पर आज वो बहुत खुश था। शाम को उसने खुशी खुशी सेठ जी को किराया दे दिया। क्या बात है रघु, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है क्या? कमाई तो उतनी ही हुई है सेठ जी, पर आज से बचत ज्यादा होगी। वो कैसे? मैंने अपना घर जो बना लिया है, ऑटो रिक्शा घर। क्या? रघु खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो वहाँ काफी भीड़ थी। ये सब मेरे पापा ने किया, वो आ गए। पत्रकार रघु की ओर दौड़ पड़े और उसे ढेर सारे सवाल पूछने लगे। आपने ऐसा अनोखा घर क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था और किराया बहुत महंगा था। क्या ये घर आम घरों की तरह है? हाँ, इसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। हम तीनों आराम से सो सकते हैं। अंदर किचन भी है। पत्रकार ढेर सारे सवाल कर रहे थे और रघु उन सबको जवाब दे रहा था। अगली सुबह सारे न्यूज चैनल्स पर रघु और उसका अद्भुत ऑटो रिक्शा घर ही छाया था।
वो रातों रात अमीर बन गया। रघु का ये वीडियो एक बड़े कंपनी के सीईओ ने देख लिया। आइडिया कमाल का है। दिस मैन डिजर्व्स बिग। अपनी परेशानियों का इसने अलग हल ढूंढा है। मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। उस सीईओ ने रघु के नाम 10 लाख का चेक लिख दिया। कंपनी का एक आदमी रघु को वो चेक देने आया। हमारे सर ने आपके आइडिया से खुश होकर आपके लिए ये चेक भेजा है। प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। गुड लक। 10 लाख का चेक देखकर रघु का पूरा परिवार हका बक रह गया। उन्होंने वो चेक खुशी खुशी कबूल किया। उन पैसों से रघु ने नया ऑटो रिक्शा खरीदा। अब उसकी सारी कमाई बच रही थी। सुने ना, अब मेरी महीने की कमाई 20,000 रुपए हो गई है। तो अब हम खुद का घर खरीद सकते हैं ना? और हमारे पास उस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए बचे हैं। हाँ बिल्कुल। और बादल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। हमारी तो किस्मत ही पलट गई। अरे वाह पापा, सोचा नहीं था कभी ये सब भी होगा। ये सब बादल के ऑटो रिक्शा घर के आइडिया की वजह से ही हुआ है और हम सबकी मेहनत की वजह से। कुछ महीनों बाद रघु ने एक नया घर खरीदा। वो अब भी अपने ऑटो रिक्शा वाले घर को बहुत प्यार करता था। आज उसके साथ जो भी अच्छा हुआ, उसकी शुरुआत वही ऑटो रिक्शा वाला घर था। बादल के एक छोटे से आइडिया ने उन सब की किस्मत बदल दी।